डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ। मैं राखी जैन। 12 मार्च 1930 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये तारीख एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज है। इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की ओर खींच लिया। ये आंदोलन था दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और अंग्रेजों ने कई ऐसे कानून बनाए थे जो भारतीयों के लिए अन्यायपूर्ण और अपमानजनक थे। उन्हीं में से एक था नमक कानून। इस कानून के तहत भारतीयों को समुद्र के किनारे होने के बावजूद अपने लिए नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। नमक पर ब्रिटिश सरकार का एक अधिकार था और भारतीयों को भारी कर देकर नमक खरीदना पड़ता था। नमक जैसी बुनियादी चीज पर भी नियंत्रण ने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। महात्मा गांधी ने इस कानून को अन्याय का प्रतीक माना और इसे चुनौती देने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि नमक एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति की जरूरत है, अमीर हो या गरीब। इसलिए अगर इस कानून को तोड़ा जाए तो ये पूरे देश के लोगों को एकजुट कर सकता है। इसी सोच के साथ गांधी जी ने एक ऐतिहासिक यात्रा की घोषणा की। 12 मार्च 1930 की सुबह गुजरात के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ दांडी की ओर पैदल मार्च शुरू किया। ये यात्रा लगभग 390 किलोमीटर दूर लंबी थी और इसका अंतिम पड़ाव था अरब सागर के किनारे छोटा सा गांव दांडी। गांधी जी ने इस यात्रा के जरिए पूरे देश को एक संदेश दिया: अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ता से विरोध करना। ये यात्रा केवल एक मार्च नहीं थी, बल्कि एक जागरूकता अभियान भी थी। रास्ते में पड़ने वाले गांवों, कस्बों में गांधी जी लोगों से मिलते, सभाएं करते और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए प्रेरित करते। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे इसमें शामिल हुए लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। हजारों लोग गांधी जी के साथ चलने लगे और ये यात्रा एक जन आंदोलन का रूप लेती चली गई। करीब 24 दिनों की इस लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक उठाया और ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ दिया। ये एक साधारण सा प्रतीकात्मक कार्य था, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बहुत बड़ा था। ये ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सीधी चुनौती थी। गांधी जी के इस कदम के बाद पूरे देश में नमक सत्याग्रह की लहर फैल गई। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। महिलाओं, युवाओं और किसानों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि ब्रिटिश सरकार को हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करना पड़ा। इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था, ये पूरी तरह अहिंसक था। गांधी जी ने लोगों से अपील की थी कि वो किसी भी परिस्थिति में हिंसा का रास्ता न अपनाएं। उनका मानना था कि सत्य और अहिंसा की ताकत किसी भी साम्राज्य से बड़ी होती है। दांडी मार्च भी इसी सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण बन गया। दांडी मार्च का असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। पूरी दुनिया के अखबारों और रेडियो ने इस आंदोलन को प्रमुखता से कवर किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश शासन की आलोचना होने लगी और भारत की स्वतंत्रता की मांग को वैश्विक समर्थन मिलने लगा। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दांडी मार्च ने साबित कर दिया कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन भी शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। इसने भारतीयों के भीतर आत्मविश्वास जगाया और स्वतंत्रता की लड़ाई को नई ऊर्जा दी। ये आंदोलन आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा बना। आज भी दांडी मार्च केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जब लोग एकजुट होकर सत्य और न्याय के लिए खड़े होते हैं, तो सबसे शक्तिशाली सत्ता भी उनके सामने टिक नहीं पाती। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's